स्टूडेंट, जहाँ भी कैलकुलस की बात आती है वहाँ पर हमें ग्राफ्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ तो बेसिक ग्राफ्स होते हैं, उन्हीं को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। उन्हीं की हेल्प से हम कुछ नए ग्राफ्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। बेसिक ग्राफ्स तो सभी को आते हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं बेसिक ग्राफ भी बताऊंगा और उनके ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या है आगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि हम यहाँ पे पार्ट 1 में y इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए, इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने जा रहे हैं जहाँ पर ए बेटा पॉजिटिव ही है। तो यहाँ पर आपको किस टाइप के कर्व दिखाई देंगे, देखिए। सबसे पहले तो बेसिक बात होगी कि एफ एक्स वाला कर्व आपको बनाना आना चाहिए, उसके बाद ही हम एफ एक्स प्लस ए और एफ एक्स माइनस ए के कर्व बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए लूँ, जैसे कि y इक्वल टू आपको एक्स स्क्वायर कर्व सभी को आता है। अब यहाँ पर हमें जो कर्व बनाना है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कर्व जैसे हमें ड्रॉ करना है। तो यानी कि हमने किस टाइप के कर्व की डिमांड करी, हमें एफ एक्स कर्व तो नोन है और हमने डिमांड वहाँ पे करी कि हमको एफ एक्स प्लस 2 यानी कि कांस्टेंट का चेंज किया हमने, तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर कर्व अप शिफ्ट हो जाएगा, अप शिफ्ट हो जाएगा यानी कि ऊपर की तरफ चला जाएगा 2 यूनिट से। देखते हैं, देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसे ड्रॉ होगा। ये हमने वाई एक्स 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 ड्रॉ करा और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व सभी स्टूडेंट्स को आता है, इस तरीके का बनता है। इसको हम पैराबोला बोलते हैं। ये प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। डोमेन में इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स कुछ भी हो सकता है। रेंज इसका 0 से इन्फिनिटी होगा। जब हम यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ड्रॉ करेंगे, तो आप देखिए हो क्या रहा है। जब आप यहाँ पे x को 0 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। जब x को आप यहाँ 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू आपको यहाँ पे 1 मिल रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी कर्व पे है, ये पॉइंट भी। और -1 पुट करें तो भी आपको वैल्यू -1 पे 1 ही मिल रही है। अब इसमें क्या होगा, ये अप शिफ्ट होगा यानी इसका y कोऑर्डिनेट 2 आगे चला जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे ही आपने यहाँ पे x को 0 पुट किया तो 0 पे आपको 0 दे रहा है, लेकिन x को यहाँ 0 पुट करने पे वो 2 दे रहा है, तो 0 पे आपको यहाँ पे 2 मिल जाएगा। तो ये पॉइंट कर्व पर होगा। इसी तरह से 1 पुट करने पर यहाँ पे आपको 1 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ 1 प्लस 2 यानी कि आपको 3 मिल गया बेटा। इसी तरीके से ये 1,3 इस कर्व पे लाई करेगा और -1 लेंगे तो -1 पे भी आपको ये 3 ही मिलेगा। इसलिए कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। चाहे आप किसी भी पॉइंट के लिए इसको चेक कर सकते हैं। देखिए जरा, ये यहाँ पे 1 लेंथ थी और यहाँ पर ये शिफ्ट होके 2 यूनिट ऊपर चला गया यानी कि 3 लेंथ हो गई। यही तो कहा था कि 2 यूनिट शिफ्ट कर जाएगा। अब यहाँ पे आगे चलें और चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 2 पुट किया तो ये आपको कितना मिल रहा है, 2 पे 4। लेकिन यहाँ पे 2 पे क्या मिल रहा है, 2 रखने पे बनेगा बेटा ये 4 प्लस 2 यानी कि 2 रखने पे आपको ये मिल जाएगा 6। तो ये 2 पे आपको 6 मिल गया। तो ये यहाँ पे आपका फिर से ये हाइट देखिए, ये हाइट 2 पे 4 है और ये 2 पे 6 है, यानी कि 2 यूनिट हर पॉइंट शिफ्ट ऊपर हो चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 की बात करते हैं। देखिए जरा, इस कर्व को हम यहाँ से हटाए थे और देखिए इसके अंदर देखते हैं कि -2 करने से क्या होगा। इसके अंदर देखिए जरा, ये कर्व डाउन शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब y इक्वल टू हम एक्स स्क्वायर -2 की बात करेंगे तो ये एक तरीके से y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 2, इसी का दूसरा सेगमेंट आ गया और ये डाउन शिफ्ट हो गया। कैसे, जरा नोटिस करो, ये 0 पे आपको 0 दे रहा है, लेकिन ये 0 पे आपको -2 दे रहा है, तो कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आपको 1 पे 1 दे रहा है, लेकिन ये 1 पे आपको -1 देगा, यानी कि यहाँ पे कहीं होगा। इसी तरीके से ये -1 पे भी आपको -1 ही देगा। तो इस तरह से कर्व ये इस तरह से चलेगा। और देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 की बात करें तो 2 पे ये आपको 4 दे रहा है,
लेकिन ये 2 पे क्या देगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 देगा। तो ये 2 पर आपको ये 2 देगा, 4 माइनस 2, और माइनस 2 पर ये आपको माइनस 2 पे भी आपको ये 2 ही देगा। तो ये कर्व क्या हो गया, डाउन शिफ्ट हो गया, यानी कि ऐड करने पर ये अप शिफ्ट होगा और माइनस करने पर, नेगेटिव करने पर ये आपको -2 यूनिट नीचे चला गया। तो चलिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं जिससे आपको और आइडिया हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहता हूँ जैसे y इक्वल टू आपसे कहे 2 की पावर x क्या बनेगा, तो आपको पता है जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इस तरह से कर्व इंक्रीजिंग बनता है। 0 पर y की वैल्यू आपको 1 मिलने वाली है। अब इसके अंदर मैं चेंजेस कर रहा हूँ, ये y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 किया मैंने। प्लस 1 करने से कर्व में क्या चेंज आएगा, देखिए ध्यान से। ये कर्व जो 0 पे आपको 1 दे रहा था, अब ये 0 पे आपको 2 देने लगेगा। देख लीजिए 0 रखेंगे तो 1 + 1 2 बनेगा। और ये जो एसिम्प्टोट आपका ये एक्स एक्सिस था, अब ये भी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पहुँच जाएगा। ये आपका एसिम्प्टोट हो गया, ओरिजिन यहाँ पर ये बेटा आपका, और कर्व अब आपका इस तरीके से बनने लगेगा। तो सेम ही कर्व आपका ऊपर 1 यूनिट चला गया। अगर हम आपसे बात करें इसकी कि एफ एक्स माइनस, अच्छा ये भी समझो, ये y इक्वल टू एक्चुअली में एफ एक्स था, ये क्या था y इक्वल टू एफ एक्स प्लस 1, y इंटू ऐड हुआ, और अब y इक्वल टू 2 टू द पावर x माइनस 1, यानी कि 1 यूनिट डाउन जाने वाला है, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। ध्यान से देखिएगा फिर से। अब देखिए 2 टू द पावर x माइनस 1 ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ से फिर से x एक्स से y एक्स से ड्रॉ करे, ये ओरिजिन है हमारा। अभी क्या होगा कि आपका एक कर्व डाउन शिफ्ट हो जाएगा, तो अब यहाँ पर एक कर्व -1 यूनिट चला जाएगा। तो देखो 0 पे आपको ये मिलने वाला है 0, और यहाँ पे 1 यूनिट नीचे यहाँ पे आपका एसिम्प्टोट आएगा, और ये कर्व 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे ये कर्व 1 यूनिट आगे चला गया, ऊपर शिफ्ट हो गया मतलब, और ये 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से ये कर्व अगर एफ एक्स प्लस 1 का था, तो ये कर्व y इक्वल टू एफ एक्स माइनस 1 का हो गया।